स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में माइटोसिस और मेयोसिस प्रोसेस सीखने वाले हैं। और सबसे पहले माइटोसिस के प्रोसेस सीखेंगे। ये कई बार पूछते हैं आपको 5 मार्क के लिए, और समझने के लिए ये आसान है अगर आप ध्यान दोगे। ये जो माइटोसिस प्रोसेस है स्टूडेंट, ये माइटोसिस प्रोसेस जैसे मैंने बोला कि सोमैटिक सेल के अंदर होती है, ओके, और स्टेम सेल के अंदर होती है। ये माइटोसिस प्रोसेस 2 स्टेप में डिवाइड होती है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस की बात करें तो उसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। ठीक है, उसमें पहली ये जो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस है, ये 4 स्टेप में डिवाइड होती है। और उसमें पहली जो है स्टेप है प्रोपेज है, दूसरी है मेटापेज है, तीसरी एनापेज है, और चौथी जो है ये टीलोपेज है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे प्रोपेज। ये प्रोपेज में साथ में बाजू में डायग्राम भी दिए हैं, आप देखोगे, है ना, 2.6 डायग्राम। तो सबसे पहले प्रोपेज में जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स है उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब क्या है? एक थ्रेड है, ये थ्रेड मतलब एक धागा है, और वो जैसे हम कोई पिंडल के ऊपर ऐसे लपेटते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है कंडेंसेशन, वो प्रोसेस वहाँ होती है। और ऐसे समय पे वो जो क्रोमोसोम्स है वो छोटे बन जाते हैं, शॉर्ट बन जाते हैं, और थोड़े से थिक बन जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। शॉर्ट और मोटे इस तरह से बन जाते हैं। और इस समय पे थोड़े बहुत सिस्टर क्रोमोसोम्स दिखना ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, ऐसे समय पे डुप्लीकेट्स सेंट्रोइड्स बन जाते हैं, जो कि सेल्स के अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हुए आपको दिखेंगे। ऐसे समय पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, ये पूरी तरह मतलब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। मेटाफेज, ये दूसरे फेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये पूरी तरह से डिसअपियर्ड हो जाता है। और ऐसे समय पे और क्रोमोसोम जो है पूरी तरह से कंडेंसेशन हो जाता है, और जिसके कारण वो क्लियरली दिखने लग जाता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ साथ में ही सिस्टर क्रोमेटिड्स भी आपको दिखते हैं। और उस समय ये सभी क्रोमोसोम्स लाइक एज अ पैरेलली टू द इक्वेटर प्लेन के साथ में पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। और उस समय स्पेशल टाइप के फाइबर जनरेट होते हैं, जिसे स्पिंडल फाइबर कहा जाएगा। और ये फाइबर्स सेंट्रोमर्स और सेंट्रोइड्स के बीच में ये बनते हैं। तीसरी जो स्टेप है उन्हें एनापेज कहा जाएगा। ये एनापेज में जो क्रोमोसोम्स है वो अब स्प्लिट हो जाते हैं, और सिस्टर क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में वो जाएंगे। ओके, और उस समय स्पिंडल फाइबर का उनको मदद करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर की मदद से जो ये हर एक जो क्रोमोसोम्स वो सेपरेट हो गए, और अपोजिट पोल की तरफ वो जाते हुए आपको दिखेंगे। और इस समय पे इस कारण से ही सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स को ही डॉटर क्रोमोसोम्स भी कहा जाएगा। और उस समय ये क्रोमोसोम्स लाइक एज जो बनाना जो होता है उसका एक बंच जैसे दिखता है, उस फॉर्म में ये दिखेगा, और ये अपोजिट पोल में आपको फ्लो होते हुए दिखेगा। मेटापेज टीलोपेज ये है फेज है। इस फेज में जो अलग अलग जो अपोजिट पोल्स में जाने वाले जो क्रोमोसोम्स है वो स्टार्ट टू डिकंडेंस हो जाएंगे। और इस समय पे वो क्रोमोसोम्स का जो थ्रेड है वो थिन हो जाएगा, पतला पतला हो जाएगा, और दिखना बंद हो जाएगा। और धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पोल्स के जो क्रोमोसोम्स है उसके सराउंडिंग में आपको दिखेगा। न्यूक्लियोइड्स जो है वो अपीयर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस समय स्पाइरल फिंगर जो है आप पूरी तरह से डिसअपियर्ड या फिर नष्ट हो जाएंगे, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से पहली प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, और उसी समय सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होती है, इट इज द कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, डिवाइड होता है जैसे मैंने बोला, और न्यू सेल मिलती है जिसे डॉटर सेल भी कहा जाएगा। ये साइटोकाइनेसिस में आप देखोगे कि एक नॉच जनरेट होता है एट द इक्वेटर पे, और जिसके थ्रू 2 अलग अलग सेल्स आपको देखने को मिलेगा। ये तो एनिमल सेल की बात हुई, लेकिन प्लांट सेल में यहाँ नॉच जो है वो ना बन के उस समय सेल प्लेट बनती है, और जिसके थ्रू बराबर मिडली सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये माइटोसिस प्रोसेस होगी जो ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए इसेंशियल है। साथ में ही जब भी ब्लड सेल्स बनते हैं या फिर कहीं भी कुछ हमें लगता है तो उसका वो घाव भरने के लिए, ये सब मियोसिस प्रोसेस के ही उसका फंक्शन से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस हम देखेंगे या फिर नेक्स्ट स्टेप जो देखेंगे वो है मियोसिस। ये मियोसिस कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको
जर्म सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ओके, ये मियोसिस कंप्लीट जो होता है 2 स्टेजेस के अंदर, मियोसिस पार्ट 1, मियोसिस पार्ट 2। डायग्राम में आप देखोगे 2.8 2.9 में ये डायग्राम दी हुई है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2, सबसे पहले मियोसिस 1 हम देखेंगे, डायग्राम 2.8। इसमें क्या होता है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जिसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ये 2 ग्रुप में डिवाइड होता है और जिसके थ्रू 2 हैप्लॉइड सेल्स ये फॉर्मेड होते हैं, है ना। हम डायग्राम में देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो ये सब फिगर है ये प्रोफेज में आती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मेटाफेज है, नेक्स्ट जो है एनाफेज है और लास्ट में टीलोफेज। तो वन सेल से आपको 2 हैप्लॉइड सेल्स आपको मिल रहा है मियोसिस पार्ट 1 में। मियोसिस पार्ट 2 में आप देखोगे वहाँ भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 है। और यहाँ 2 हैप्लॉइड सेल से हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स ये मिलते हुए आपको दिखेंगे, बराबर है। तो ये लाइक एज अ मियोसिस 2, ये जस्ट माइटोसिस की जैसी ही प्रोसेस है। उसमें 2 हैप्लॉइड सेल्स जनरेट होते हैं, 2 उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स सबको मिलेंगे। ओके, और ये जो प्रोसेस है, जैसे मैंने बोला कि ये गैमेट प्रोडक्शंस में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। एन से 2n जिसे हम बोलेंगे, तो 4 गैमेट सेल्स आपको ये दिखेगा। तो इस तरह से ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 मिलके कंप्लीट मियोसिस प्रोसेस बनती है। तो हमने दोनों प्रोसेस देखे, माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस देखा। लास्ट में एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपको ओनियन लेना है, उसको कट करना है और उसको कुछ समय के लिए पानी में रखना है, सो दैट उसके रूट्स जो है ओनियन के वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा। ऐसे 4-5 दिन तक के रखना है। उसके बाद में उसके रूट्स के पानी से निकल के उसके टिप को हमें वाटर से सॉल्यूशंस के अंदर डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसके अंदर डालोगे और फिर आपको वो देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर कि किस तरह से हमें उसके फंक्शंस ये दिखेंगे। तो आपको उस समय माइटोसिस मियोसिस ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगी, है ना। जैसे डायग्राम में भी यहाँ 2.10 में फेज ऑफ द माइटोसिस दिया है ऑफ द ओनियन रूट टिप्स के थ्रू, और जिसके थ्रू आपको 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दिखेंगे, उनके शेप ऑर्गेनाइजेशंस दिखेगा। तो ये पूरी प्रोसेस हम जैसे माइटोसिस ये प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन की, वो प्रोसेस हमें प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप स्लाइड्स के माध्यम से ओनियन के थ्रू ये आपको देखने को मिलेगी, जिसके थ्रू आप वेरियस फेजेस सेल डिवीजन के देखोगे ऑकरिंग इन द रूट टिप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस देखी और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।